हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सब लोगों का यूट्यूब के इस नई वीडियो में। और आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि जैसा आप लोगों ने थंबनेल में अब तक देख चुके होंगे कि इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। ये डिफरेंस हो सकता है आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हो या तो आप कहीं एक फ्रेशर हो। तो ये डिफरेंस समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको अपने आगे के करियर में डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करने वाली है। तो इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बीच के डिफरेंस को समझने के अलावा हम क्या क्या काम करना पड़ता है हमें। अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो आपको किस तरीके की काम करनी पड़ेगी, अगर आप एक सॉफ्टवेयर टेस्टर है तो आपको किस तरीके की काम करनी पड़ेगी, इस बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद हम ये बात करेंगे कि हम अलग अलग फील्ड में, दोनों ही फील्ड में हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है। क्या सॉफ्टवेयर डेवलपर हम बन जाए या सॉफ्टवेयर टेस्टर बन जाए, किस चीज़ में ज़्यादा पैसा है या फिर ज़्यादा आप सोचो कि ज़्यादा ग्रोथ है। ठीक है, उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि एजुकेशन क्या ज़रूरत है। अगर आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो उसके लिए किस तरीके की एजुकेशन चाहिए, अगर आपको एक सॉफ्टवेयर टेस्टर बनना है तो आपको किस तरीके की एजुकेशन चाहिए। और आखिरी में हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सैलरी। क्या आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन के कितनी सैलरी कमा सकते हैं, आप एक सॉफ्टवेयर टेस्टर बन के कितनी सैलरी कमा सकते हैं, क्या ये आपके लिए सफिशिएंट है, क्या आपको कुछ और करना चाहिए। तो एंड में मैं दूंगा कुछ एक एक्स्ट्रा टिप। तो तब तक के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा और सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको जो भी डाउट है ना आपके दिमाग में, हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं अपनी पहली टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि ये मेनली फोकस ऑन द यूज़र रिक्वायरमेंट वाइल डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। आप ऐसा सोचो कि आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, या आप सोचो कि आप अमेजोन में काम कर रहे हो और आप अमेजोन की मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो। तो देखो, अमेजोन की मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें दो तरीके के लोग चाहिए होंगे। पहला वो जो एक्चुअली जाके जावा में कोडिंग करेगा या फिर किसी भी लैंग्वेज में कोडिंग करेगा और उस एंड्रॉयड ऐप को बनाएगा स्क्रैच से। उसके बाद हमें एक चाहिए होगा सॉफ्टवेयर टेस्टर जो बेसिकली क्या करेगा। देखो, दे मेनली फोकस ऑन बिहेवियर ऑफ द एंड यूजर वाइल टेस्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। आप सोचो कि आप अमेजोन में सॉफ्टवेयर टेस्टर की तरह आप जॉब लग गई है आपकी। तो आप बेसिकली क्या कर रहे होगे, आप वो जो एंड्रॉयड ऐप है आपको टेस्टिंग के लिए अलग अलग मोबाइल फ़ोन्स दी जाएगी। एक एंड्रॉयड फ़ोन दे दिया, फिर आप सोचो कि एंड्रॉयड फ़ोन की भी अलग अलग डिस्प्ले साइज़ होती है ना, तो आप अलग अलग डिस्प्ले साइज़ की आपको फ़ोन भी दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि अब इसको टेस्ट करो। तो आप बेसिकली क्या कर रहे होंगे, आप टेस्ट कर रहे होंगे कि सारे ऐप सही से चल रहे हैं कि नहीं, क्या कहीं पे कोई बग तो नहीं है, क्या पेमेंट सही से हो रहा है, क्या प्रोडक्ट का जो डिस्प्ले पेज है क्या वो सही से खुल रहा है। मतलब हर एक छोटी से छोटी बारीकी को भी टेस्ट करेंगे। तो ये होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और ये होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो देखो, जैसा कि आप समझ चुके होंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको ज़्यादा कोडिंग की नॉलेज चाहिए और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आपको क्या चाहिए, इन मतलब कंपेरेटिवली कम कोडिंग की नॉलेज चाहिए। बट ऐसा नहीं कि आपको नहीं चाहिए, अगर आपको कोडिंग आती है तो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके की डिफरेंस होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के में। तो जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वाला जो पार्ट है ना, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बाद आता है। जब कोई चीज़ डेवलप होती है उसके बाद ही हम उस चीज़ की क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। करेक्ट। तो ये होता है। बढ़ते हम अपने अगले टॉपिक में, जब हम समझेंगे कि वर्क कल्चर क्या होता है, क्या करना पड़ता है बेसिकली। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको पिछले मिनट में हिंट भी दे दिया है कि आप अमेजोन में अगर आप एक सॉफ्टवेयर टेस्टर हो तो आप बेसिकली क्या कर रहे होंगे। तो बेसिकली देखो, पहला पॉइंट जो कहता है वो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करता है, एक कोड को लिखता है और टेस्टर क्या करता है, उस कोड को टेस्ट करता है। तो ये ऐसे सुनने में तो बहुत ऐसा लग रहा हो कि चलो टेस्टर का बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता होगा या फिर मतलब थोड़ी सी मतलब वर्कलोड थोड़ा सा कम भी होता है सॉफ्टवेयर टेस्टर का। ठीक है ना, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, बेसिकली टेस्टिंग करना पड़ता है, आपको कोई बग निकाल के देना पड़ता है। बट ऐसा नहीं है कि बग आते नहीं हैं, एक ऐप में बहुत सारे बग होते हैं। जब हमें कोई फाइनल प्रोडक्ट दिख रहा होता है ना प्ले स्टोर पे, तो आप समझो उस पर बहुत राउंड ऑफ टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि बिना टेस्टिंग के कोई भी प्रोडक्ट अगर आती है तो आप समझो कि वो बहुत ही ज़्यादा बगी होगी और मतलब लोगों का दिमाग ख़राब कर देगी, तो वो कंपनी चलेगी नहीं। तो इसीलिए
एक सॉफ्टवेयर टेस्टर को क्या करना होता है, उस कोड को टेस्ट करना पड़ता है और एक से एक छोटी से छोटी बारीकी का भी ध्यान रखना पड़ता है। और बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो, आप एक बग बना के आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को दोगे और बोलो कि आपने सर ये जो कोड लिखा है इसमें यहाँ पे ये चीज़ गलत है, तो आप इसको प्लीज़ फिक्स करके दे दो, तो अब इसका एक नया बिल्ड आएगा, एक नई रिलीज जाएगी। तो इस तरीके से चलती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की लाइफ साइकिल। तो देखो, डेवलपर और टेस्टर दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, मतलब मिल के ही काम कर रहे होते हैं ऑफिस के अंदर। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ही, मैं भी अभी किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैंने भी इस तरीके की जो कोलैबोरेशन है इन दोनों टीमों के बीच में ये देखी हुई है। ठीक है, तो आप ये देखो कि अगला पॉइंट क्या कहता है कि दे अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ बिजनेस। तो कोडर लोग क्या करते हैं, डेवलपर लोग क्या करते हैं, बिजनेस की क्वालिटी को बढ़ाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, कॉस्ट को कम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो अच्छा ऐप बनाएंगे तो कॉस्ट ऑफ कोर्स कम हो जाएगी। बट सॉफ्टवेयर टेस्टर क्या करता है, सिक्योरिटी की ध्यान रखता है कि सिक्योरिटी कहीं ब्रीच ना हो जाए, क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर कहीं ख़राब ना हो जाए। क्योंकि मार्केट में अगर कोई भी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी एक बार ख़राब हो गई तो यार समझो कि मतलब वो हो गई, फिर तो मतलब भगवान ही मालिक है। ठीक है, तो ये होता है इन दोनों का काम। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे और ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अब हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जर्नी में, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जर्नी में। तो आप देखो, जैसे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 2021 में 52 लाख बेसिकली लोग थे जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में आप समझो कि लगभग 1.5 लाख लोग ऐसे थे जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में थे। देखो, हालांकि नंबर भले ही कम हो और यहाँ नंबर भले ही ज़्यादा हो, पर सोचो कि ये रेशियो ऐसा ही होता है, मतलब हर 4 डेवलपर के पीछे एक टेस्टर होता है। मतलब ये एक अल्टीमेट थोड़ा सा रेशियो रहता है कि अगर 4 लोग मिलकर एक ऐप को डेवलप कर रहे हैं तो उसको एक आदमी टेस्ट करेगा। अगर 12 लोग मिलकर एक ऐप को डेवलप कर रहे हैं तो उसको 3 आदमी टेस्ट करेगा। कुछ इस तरीके से होता है ये वाला रेशियो। मतलब ये रेशियो हर कंपनी टू कंपनी वेरी भी करती है, बट आइडियली यही होना चाहिए। अब आप देखो कि टॉप कंपनीज कौन सी है जो हायर कर रही है, जो डेवलपर्स को हायर करती है, तो आपको पता ही होगा। मतलब आप लोगों ने हर जगह यही सुना होगा, फैंग 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 फैंग, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल। तो ये हमारी टॉप कंपनीज है जो डेवलपर्स को हायर करती है। हालांकि अभी कुछ न्यूज़ मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ी थी जहाँ पे ये न्यूज़ ये कहता है कि गूगल जो है, गूगल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को प्रमोट नहीं कर रहा है इतना। मतलब बेसिकली प्रमोट करना है इन द सेंस सॉफ्टवेयर टेस्टर्स को वो हायर नहीं कर रहा है, क्योंकि वो डेवलपर को ही प्रोवोक कर रहा है कि सर आप ही टेस्टिंग करो और आप ही इसके लिए एक ऑटोमेशन का कोड लिख दो जो ऑटोमेटिकली टेस्टिंग भी कर देगा। तो हालांकि गूगल ये कोशिश कर रहा है कि हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को थोड़ा कम करके डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस करें। ऑलराइट, तो टॉप कंपनीज अगर हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में देखेंगे तो वो है एप्पल, वेल्स फार्गो, गोल्डमैन, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार। मतलब ये, और आप सोचो नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार की टेस्टिंग तो बहुत ही रिगरस होती है, क्योंकि उनका जो ऐप है वो बहुत कॉम्प्लेक्स ऐप है। मतलब कहीं पे भी ऐसा ना हो कि कोई फिल्म किसी के ऊपर आ रही हो, किसी के नीचे। मतलब वो यूआई भी बहुत सही से दिखनी चाहिए, हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्टली दिखनी चाहिए। तो ये हो रहा है दोनों के बीच में, डेवलपमेंट और टेस्टिंग के बीच में जॉब अपॉर्चुनिटी का डिफरेंस। टेस्टिंग में अपॉर्चुनिटी कम है, आई एग्री, बट आप ये भी सोचो कि टेस्टिंग को लेने वाले लोग भी तो कम है। तो आप इस हिसाब से रेशियो क्या रहता है, मेंटेन रहता है। डेवलपमेंट में अगर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है तो लोग भाग भी तो रहे हैं डेवलपमेंट के पीछे, बहुत भाग रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे जाते हैं और अब हम अपनी ये समझते हैं कि क्या क्या एजुकेशन हमें चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए। तो यार, अगर एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो लिया जाए जो टिपिकल हमारा एजुकेशन सिस्टम है, तो वहाँ तो ये ऐसा ही होता है कि अगर आपको कॉलेज प्लेसमेंट मिलेगी तो आप अगर बीटेक ग्रेजुएट हो या आप एमएससी कर रहे हो तो आप सोचो कि आपके लास्ट ईयर में कंपनीज आती है, आपको प्लेसमेंट देती है, आप एग्ज़ाम देते हो, इंटरव्यू देते हो और आपकी प्लेसमेंट हो जाती है। ऐसा होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में भी क्या होता है कि कभी कभी कंपनीज बीटेक कॉलेजेस में भी आती है, एमएससी के डिग्री वालों के पास भी आती है, बीएससी के डिग्री वालों के पास भी आती है और बोलती है कि तुम्हें ये स्किल्स आती है, अगर ये चीज़ें आती हैं तो चलो तुम हमारे लिए सही हो और हम तुमको क्या कर लेंगे, हायर कर लेंगे। पर यार ये सब जो कॉलेज प्लेसमेंट हो गया, ये सब बोलने की बात है। मैं तो यही बताता हूँ शुरू से अपने चैनल पे कि अगर आप एक बीकॉम स्टूडेंट भी हो, आप सोचो आपने पढ़ाई नहीं भी की है, आपने एमबीए कर रखा है, कुछ भी कर रखा हो आपने, आप सोचो आप क्लास 12 पास भी हो, बट
इस डिग्री रियली रिक्वायर्ड? तो मैं ये बोलूँगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दोनों के लिए डिग्री की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, स्किल्स डेवलप करने हैं। जैसा मैं हर बार बताता हूँ, चैनल पे जावा के वीडियोस पड़े हैं, जावा स्क्रिप्ट के वीडियोस पड़े हैं, डेवलपमेंट के वीडियोस पड़े हैं, और अब मैं आगे टेस्टिंग के भी वीडियोस डालने वाला हूँ। तो आप जाइए, जाके चैनल को भी एक्सप्लोर करिए और देखिए कि अगर आपने एक स्किल को बढ़िया से सीख लिया ना, उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, ऑफ कैंपस अप्लाई करिए, आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। इनफैक्ट गूगल, पेपाल, टेस्ला, आजकल सारी कंपनीज क्या कर रही है, बिना डिग्री वालों को ही हायर कर सकती है, मतलब प्रमोट कर रही है इन सब चीज़ों को। ऑलराइट, अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के आखिरी टॉपिक पे, जो कि होता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हम डिस्कस करेंगे सैलरी को। ऑलराइट, तो ये मैंने आंकड़ा निकाला है एक गूगल के बहुत जाने माने वेबसाइट से। तो आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो एवरेज सैलरी रही है, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की एवरेज सैलरी रही है 4.8 लैक्स, और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इंडिया में एवरेज सैलरी रही है 4.4 लैक्स। कंपेरेटिवली टेस्टिंग में थोड़ा सा कम है, बट टेस्टिंग में क्या होता है, थोड़ा सा वर्कलोड भी कम रहता है, थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस आपको ज़्यादा मिलता है। तो अगर आप ऐसे कोई बंदे हैं जिसको आपको चाहिए कि वर्क लाइफ बैलेंस हो जाए, थोड़ा सा ऑफिस में भी कम काम रहे, थोड़ा सा मैं चिल भी रहूँ, तो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को ऑप्ट करिए। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को आप तब ऑप्ट करिए कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, आप एकदम मतलब बिल्कुल आप सोचो कि बहुत आपके अंदर एनर्जी भरा हुआ है, तो आप बिल्कुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ऑप्ट करो। और ये देखो एवरेज सैलरी जो यहाँ पे 4.8 और 4.4 का आंकड़ा है, ये अगर आपको लग रहा है कि ये कम है या बुरा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4.8 और 4.4 का जो आंकड़ा है, ये बहुत अच्छी एवरेज, मतलब अच्छी तो नहीं बोलेंगे, पर इट्स अ गुड एवरेज सैलरी फॉर एनी इंजीनियर, ठीक है ना। इंडिया में इतना ही मिलता है, तो आपको इतने में ही फिलहाल रहना पड़ेगा। लेकिन 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 ट्विस्ट तब आती है जब आप मैक्सिमम सैलरी देखने जाओ, या आप देखने जाओ कुछ अच्छे लोग इस फील्ड में कितनी सैलरी ले रहे हैं। तो यार मैं आपको बता दूं कि इसका मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, चाहे वो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर लो या चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर लो। आप ग्रोथ की तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितना अच्छा काम करते हो, या आप कितनी अच्छी इंटरव्यू दे रहे हो, आप कितनी अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो ना, उस पर डिपेंड करता है आपकी सैलरी। तो मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिसकी पैकेज है 18 लाख, 36 लाख, 50 लाख, और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिसकी पैकेज है 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख। तो ऐसा आप कुछ मत सोचो और ऐसा डिमोटिवेट मत हो कि पैकेज कम मिलती है, पैकेज बहुत मिलती है। बस आपको ज़रूरत है तो बहुत सारी पढ़ाई करने की, मेरे चैनल पे वीडियोस देखने की, और बस इतना ही है। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो ना, तो यार लाइक कर दो, और नीचे क्या कर दो, कमेंट पे भी कुछ ना कुछ तो लिख ही दो, और सब्सक्राइब भी कर ही दो। तो अभी मैं चलता हूँ, और अगले वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी। मैं एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी लेके आने वाला हूँ, जिससे आपको आपके करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला होगा। तो तब तक के लिए वेट करिए, मैं चलता हूँ।